को एकदम नया बिहार बनाना है। मैंने देखा है नितिन नवीन जी के कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी विकास कार्य हुए। आपकी प्रशांत किशोर के चाहता हूँ कि आए। अभी तो सब यहाँ प्रशांत किशोर के लिए सब लोग हैं रेडी। हम लोग बच्चा से एजुकेशन पूछ रहा है लोग, कहाँ तक कंपटीशन में बैठा रहा है लोग। आज जो नेता बैठा है वो कहाँ तक पढ़ा है। बांकीपुर का मूड क्या है? मूड पीके। यस। बांकीपुर के जनता इस बार बदलाव के मूड में है। एक सीट इसको समझ रहे हैं ये पूरे राज्य का आईना है। ऐसा डेली डेली आप दाल चावल रोटी सब्जी तो नहीं खाएंगे ना। चेंज तो करता है। सतीश जी के नाम पर दिया गया था सीएम के लिए, सम्राट जी को तो नहीं चुना गया था। नहीं, जनता नहीं चुनी थी। रेखा गुप्ता। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। इस वक्त हम मौजूद हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। आपको मालूम है कि इस एक सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और आगामी 30 जुलाई को वोटिंग होनी है। उससे पहले हम लगातार लाइव सीरीज़ की टीम जनता का मूड जान रही है, बांकीपुर की जनता क्या बोल रही है, उनकी क्या मांग है, जो सदस्य हैं उनसे क्या उनकी अपेक्षाएं हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। बांकीपुर में कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है, सभी सवालों के जवाब लेंगे। इस वक्त हम पार्क में मौजूद हैं। मॉर्निंग वॉक के जो लोग हैं वो हमें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या लग रहा है। मतलब कि महिला जो होती है ना, मतलब कहा जाता है कि ये चुप्पा वोटर हैं और ये निर्णायक वोटर हैं। इनके वोट से सत्ता आती है और जाती है। बिल्कुल सही बात है। महिलाएं वोट करने में भी आगे ही रहती हैं पुरुषों से। और जहाँ तक मेरे रुझान को आप जानना चाह रही हैं, मैंने देखा है नितिन नवीन जी के कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी विकास कार्य हुए। और जहाँ तक मेरा रुझान उनके तरफ ही हैं। प्रशांत किशोर जनसुराज नए व्यक्ति हैं, खड़े तो हुए थे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए हैं, अब निचले पायदान पर आके खड़े हुए हैं। लेकिन उनका वक्तव्य मैंने सुना है, जहाँ भी गए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी को हराइए आप लोग। वो अपना विकास कार्य क्या करेंगे? ठीक है, वो जगह जगह जा रहे हैं। और ज़मीनी स्तर पर मैं देखूं तो घर में जो काम करने वाली मेड आती हैं वो लोग इनमें काफ़ी आगे रहती हैं, क्योंकि हर जगह झंडा लेने के लिए उन लोगों को पुकारा जाता है। तो 500 रुपये देकर, खाना देकर, भोजन करा के वोट खरीदना, ये तो गलत है। और ये कहना कि आप लोग क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं मैं आप लोगों का सारा अरमान पूरा कर दूंगा, क्या ये छलावा नहीं है? आप हमें बताइएगा, बीजेपी के ही एक मंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट करते हैं वो आतंकवादी हैं, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट। नहीं, उसमें तो जैसे राजनीतिकरण तो हो ही रहा है। जो नीट का परीक्षार्थी है वो तो हमको लगता है कि उसमें कम है। ज़्यादा लोग जो है, जो पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है और अपने राजनीति इस रोटी सेकने के लिए ही इसको एक तरह से उछाला जा रहा है। और सरकार तो कदम उठा रही है। अभी कल ही नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो मीटिंग किए हैं मंत्री समूह का, जिसमें कैबिनेट की मीटिंग हुई है और उसमें सख्त कानून बनाने का प्रावधान वो कर रहे हैं, जैसा मीडिया में आया है। अभी तक जो स्थिति है, जो नितिन नवीन जी जो काम किए हैं उसके हिसाब से पब्लिक में तो मुझे लगता है कि उन्हीं के पार्टी को लोग समर्थन देंगे। और ये ठीक है, मीडिया और ये प्रचार तंत्र जो है प्रशांत किशोर जी का, जो वो पहले भी पार्टियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे, तो वो एक दिख रहा है। लेकिन वास्तविकता में मुझे नहीं लगता है कि वो कंटेस्ट में रहेंगे। क्या लग रहा है, क्या माहौल कह रहा है बांकीपुर का? देखिए, माहौल यहाँ पर अगर नितिन नवीन रहते हैं तो कोई सोचना ही नहीं पड़ता कि ये सीट बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहता। इसलिए कि नितिन नवीन ने यहाँ बहुत काम किया है और लगभग के ज़मीनी स्तर के नेता थे, वो तो राज्यसभा सीधे बहुत बड़े बन गए हैं। तो यहाँ दूसरे कैंडिडेट को मिला है और यहाँ के जनता में ये एथी है, कन्फ्यूजन है कि नितिन नवीन जिस तरह से थे उस तरह से यह व्यक्ति रहेंगे या नहीं रहेंगे। जिस तरह से शमशान घाट अब नया बना, आप देखें, ये बगल से शमशान घाट करके फिर नया बगल में बना। आप समझिए कि वहाँ से जब जो धुआं आता था तो मोहल्ला वासियों के लिए कितना दिक्कत होता था, आप नहीं समझता। यही चीज़ को अगर मिनी ड्राइव को उस तरफ शिफ्ट कर दिया जाता तो
जनता भी खुश रहती और नितिन नवीन के भी। और भाई जो यहाँ नया वाला ये रोड बना इनकम टैक्स से और मंदिरी नाला वाला ढक कर, कितने अच्छे बना रोड, बात समझ गए। हाँ अच्छा बना, लेकिन उसमें भी कमी है, ऐसा बात नहीं है। उसमें अब पानी के दिन में देखिएगा कि तो रोड पे पानी लगता है। मैं अपना राय देता हूँ कि मैं आपकी प्रशांत किशोर के चाहता हूँ कि आए, इसलिए कि कोई भी गलत मुद्दा पर वो संसद में आवाज़ उठाएं, वो जीतेंगे तब न उठाएंगे। और एक सीट से बीजेपी के कुछ होने वाले जने, लेकिन उनके लिए साख एगो हो जा रहा है कि अगर हम लड़ेंगे तो आगे मेरा हिम्मत और बढ़ेगा। तो चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है बांकीपुर की जनता इस बार बदलेगी या फिर वही रिपीट कर देगी? देखिए, बदलने का तो कोई सवाल नहीं है, इसलिए कि बीजेपी का सरकार है इस समय और निष्पक्ष रूप से बीजेपी तो कभी काम कर नहीं रहा है। वो तो चोरी के भरोसे कर रहा है। कितनों कुछ हो, वोट हम आपको देंगे लेकिन जाएगा अति मुन्ही पर। ये क्या बात कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन कहता है कि सब हम लोग देखे हुए हैं, इसलिए कि हम लोग भी प्रशासन में थे। अच्छा। और आज हमारा 27 बरस रिटायरमेंट हो गया। एक्चुअल एज हमारा अब 90 बरस हो रहा है जी। हम पटना कमिश्नरी में सेक्शनल अफसर थे। अच्छा। समझे ना? तो चुनाव में जो धांधली होता है, धांधली तो शुरू से होता है सब तरह से, लेकिन इतना धांधली नहीं होता था। अब तो खुलेआम धांधली है। अब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। अच्छा। समझे ना? जिसके पास पैसा है वो वोट खरीद लेता है। तो क्या बांकीपुर की जनता भी बिक जाती है कि चुनाव के होता है ये सुनने में आता है? सब जगह की जनता बिक जाती है। सब जगह की जनता बिक जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी की सरकार है, एक सीट है, एक सीट से किसी का कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। बीजेपी की सरकार रहेगी ही, जाएगी नहीं। अभी तो सब यहाँ प्रशांत किशोर के लिए सब लोग हैं रेडी। ये पढ़े लिखे लोग हैं। आज जब भी हम लोग को वोट देना चाहिए, एक पढ़े लिखे जिम्मेदार व्यक्ति को ही देना चाहिए। अपना एक वोट को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम लोग को एकदम नया बिहार बनाना है। नया बिहार बनाना है, इस तरह सरकार से हटना है। प्रशांत बनेंगे तो काहे आप लोग इतना बदलने के मूड में हैं? हाँ कि अब अच्छा देख रहे हैं उनको भी। नहीं, हम लोग के बच्चा से एजुकेशन पूछ रहा है लोग, कहाँ तक कंपटीशन में बैठा रहा है लोग। आज जो नेता बैठा है वो कहाँ तक पढ़ा है? सम्राट चौधरी है कि 7वें पढ़ल है। मेरा पीएम मोदी है जो कि चाय बेचने वाले सुनते हैं। ऐसा से देश थोड़ा ना चलेगा। मैडम, बदलना कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कोई भी आएंगे काम वही करेंगे। आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकती हैं। आम नेता जो है सबको ठगते हैं, वोट अपना ले करके। अल्टीमेटली काम वो वही करेंगे जो आज बीजेपी कर रही है। कल के दिन में प्रशांत किशोर भी आएंगे, वो भी वही काम करेंगे। आप एक केजरीवाल को देख लो, ठीक है ना? तो बिहार का ये केजरीवाल है, ठीक है। बांकीपुर का मूड क्या है? मूड पीके। यस। आप बताइए हमें, क्या है मूड बांकीपुर का? सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। पर्सनल है? अच्छा ठीक है, वो तो पर्सनल है, हम मानते हैं पर्सनल होना भी चाहिए, लेकिन काम किसके काम पे भरोसा है कि आएगा तो काम ही कर देगा, या फिर कुछ काम होना चाहिए यहाँ पे? काम तो हुआ ही है। बांकीपुर के जनता इस बार बदलाव के मूड में, और जो महंगाई से त्रस्त है और जो इनकाउंटर जो कर रहे हैं और बुलडोजर से गरीबों के झोपड़ी को उजाड़ रहे हैं, इससे जनता, बांकीपुर की जनता त्रस्त है और इसको बदलेंगे। वो युवा वर्ग है, वो युवा बेरोजगारी से अभी त्रस्त है। बेरोजगारी से इसलिए त्रस्त है, वह नौकरी के लिए कहीं हमेशा जो कठिन परिश्रम करके पूरे दिन रात एग्ज़ाम तैयारी करता है और उसके साथ एग्ज़ाम देने जाता है, पहले ही पेपर लीक होता है। इसका जिम्मेवारी कौन है? या बीजेपी की सरकार इसका जिम्मेवारी है, सेंट्रल हो या राज्य हो, ये इसका जिम्मेवारी है। एक सीट इसको समझ रहे हैं, ये पूरे राज्य का आईना है। पूरे राज्य का आईना है, इससे संदेश जाएगा। क्या होगा बांकीपुर में इस बार? देखिए, हमको तो चांस है कि अभी कुछ वोट मिलने का ही है। किसको मिलेगा? ये प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ऐसा कौन सा वादा कर रहे हैं कि आप कह रही हैं कि हम उनको देंगे?
वो तो यही अदा कर रहे हैं कि हम मैंने जीत जाएंगे तो कुछ आगे कुछ करेंगे, हाँ, बहुत बदलाव करेंगे। तो उसी चलते सोच रहे हैं कि चलो आगे बढ़े और ये करे, कुछ करे, एक बार जिता के देखते हैं। खुद दीजिएगा वोट? जनस्वराज के देंगे, आप किसको देंगे? एकदम खुल्लम? हाँ, खुल्लम। हाँ, जो करे या ना करे, ये तो मोदी जी इतना दिन से रहे, क्या किए हैं? तो अभी है, वोट देंगे, करना होगा करेंगे, नहीं करेंगे, मगर अबड़ी बीजेपी वाला को नहीं देंगे। बदल देना? हाँ, बदल देना। महंगाई हो गया है, अब थोड़ा बदलना भी जरूरी है, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अब जनसुराग को हम भी देंगे। नेता बनने के पहले तो बोल रहे थे कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब बन गए तो कुछ नहीं करे, हाथ पर हाथ धर के बैठ गए। बदल दें या फिर वही रहे? बदलना चाहिए। बदलना चाहिए एकदम आराम से। क्यों? 15 साल जो रहे और मतलब 1995 से रहे, अब का है? सुनिए, इसलिए हमेशा डेली आप दाल चावल रोटी सब्जी तो नहीं खाएंगे ना। चेंज तो करता है मन, कभी ये खाए कभी वो खाए, वही समझिए। मतलब कभी दाल भात चोखा तो कभी बिरयानी भी। हाँ, एकदम आराम से। हाल से बांकीपुर में एक ही पार्टी क्यों रिपीट हो रहा है? इसीलिए देख रहे थे हम लोग, समझ रहे थे, बुझ रहे थे, टाइम दे रहे थे। हाँ, टाइम दे रहे थे। लेकिन अब कभी आए अब नहीं। अब यहाँ नहीं ना है, अब तो यहाँ से वो चले गए और अभी सम्राट जी को यहाँ रख दिए हैं। तो सम्राट जी तो अच्छे आदमी नहीं है, वो जब से वो आए हैं यहाँ हमेशा ये हो रहा है, मर्डर हो रहा है। अच्छा, हमें एक बात नहीं है, रोज क्राइम हो रहा है। तो बदलाव इसलिए चाह रहे हैं कि इसकी घमंड टूटेगी। इन्होंने बोला कि बांकीपुर से अगर कुत्ता बिलाई को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएगा। नवीन नितिन ने बोला। आप क्यों इतना घमंड में आ गए? आपको हमने लाया है, आपको हमने लाया है और हम ही आपको खत्म करेंगे, है ना? तो बस यही है। तो लड़ाई चल रही है, आर पार की लड़ाई हो रही है, इनके अहंकार की लड़ाई हो रही है। चुनाव में एक भी सीट इसलिए नहीं आया कि सबको 10-10 हज़ार रुपया लेकर के वो इलेक्शन में जब भी चुनाव होता है तो सबको पैसा दे के वोट लेते हैं। लोग पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे है नहीं, हम तो नहीं देते हैं कभी बीजेपी को, तो नहीं, हम शुरू से एंगेस्ट में हैं। तो इसलिए सब किसको दिया गया वोट? नीतीश जी के नाम पर दिया गया था सीएम के लिए। सम्राट जी को तो नहीं चुना गया था। नहीं, जनता नहीं चुनी थी, जनता तो नीतीश को चुनी थी ना। मान होगा जिसको देंगे। तो कौन बढ़िया काम कर रहा है? कौन बढ़िया काम करेगा आपके हिसाब से? प्रशांत किशोर, नितिन नवीन या फिर आरजेडी रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता। लोग का कहना है कि हिमालय पे जाके वहाँ पे आंदोलन करें। हाँ, यहाँ दिल्ली में हम लोग किए बहुत अन्याय कर दिए। ये लोग देखिए, राजस्थान गए नहीं थे, दिल से थे ना दिल्ली में जाना। मतलब जो जेनजी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो सोशल मीडिया पे जो मुहिम चल रही है, उसमें आप एकदम पुरजोर तरीके से। हाँ, पटना में गए थे। पटना में भी हम लोग को दिल्ली की तरह करना चाह रहे थे सब, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हुए राजभवन तक पहुँचे थे। तो हम लोग दिल्ली का आवाज़ बुलंद किए थे पटना में, लेकिन कुछ लोग हैं विदेशी फंड है, तो देशद्रोही है, तो कुछ है। हाँ, अरे हमेशा हुआ है। तो चाहे युवा हों, महिला हों या फिर जो हमारे पुरुष वर्ग के लोग होते हैं, उनका मिजाज हमने जाना है कि आखिर इस बांकीपुर में क्या होने वाला है। क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं लड़ाई काफ़ी टफ हो चुकी है, हलवा नहीं है। इसे जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तो जनता ने बताया है। इस पूरे वीडियो पर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।